रियासत क्या है कि ड्रामे हैं सब। जमहूरियत क्या है? ड्रामे हैं सब। जो कौम के साथ हो रहा है अब कौम समझ चुकी है कि कौन ड्रामे कर रहा था, क्या क्या कर रहा था, सब कुछ वाज़ेह है। खान है तो पीटीआई है। अल्लाह की ज़ात हमारी सब की उम्र खान को लगाए। इस मुल्क का अल्लाह की ज़ात के बाद निगहबान इमरान खान है। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि ये जो टॉप लीडरशिप है पीडीएम की, उनमें से किसी शख्स को पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं और आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मीर उमर फ़ारूक माहिर साहब हमारे साथ हैं, जो कि इमरान खान साहब के साथ जब हमले में ज़ख्मी हुए थे। माहिर साहब, पहले तो आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज सियालकोट वालों की ड्यूटी है, मुराल कितना बुलंद है? खौफ है अंदर कहीं गिरफ़्तारी का? एक खान साहब की मुमकिन गिरफ़्तारी के बारे में जो कहा जा रहा है, जो छापे भी पड़े हैं आप लोगों के, दीगर जो रहनुमा भी गिरफ़्तार हुए। बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, मुराल सबका हाई है, वर्कर्स का, लीडरशिप का, और बड़े खुशी से, बड़े फ़ख्र से हम यहाँ के ड्यूटी देते हैं अपने लीडर की सिक्योरिटी के लिए, कि कोई जुर्रत भी ना करे कि लीडर की तरफ वो उसको गिरफ़्तार करने की वो कोशिश करे। तो हम अपने मुल्क के लिए, बेहतर पाकिस्तान के लिए एक सच्चे लीडर के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि गिरफ़्तार शेख रशीद साहब हुए, जो कि आपके कोलिशन में हैं, और इसके अलावा दीगर जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला इस तरह ही रहेगा और आपके दीगर जो रहनुमा हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा? इससे पार्टी के जो एक खौफ है वो रहेगा, तो थोड़ा सा लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इससे बेहतर रास्ते निकलेंगे, और ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक हमने देखा है अल्लाह ने इमरान खान की मदद की है, और जितने भी रुकावटें डाली हैं अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू किया है। तो इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी गुजर जाएंगे, अपने लीडर का भरपूर साथ देंगे, क्योंकि एक ही शख्स है जो बेहतर पाकिस्तान, सही मानियत में इंसानियत का दर्द रखता है, और पाकिस्तान उसकी वजह से जितना उसको टाइम मिला, दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते थे कि ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया कि हमारी भी दुनिया में इज़्ज़त हो रही है। तो उसके लिए लोग जाने देने के लिए तैयार हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ मौजूद हैं, और माशाल्लाह रोज़ ड्यूटी के लिए लोग आते हैं और ड्यूटी देते हैं। उमर साहब, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड है, इलेक्शन की डिमांड की जानिब जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से भी एक डेड लॉक है कि गवर्नमेंट उस तरफ आ नहीं रही, तो ये जो एक क्लैश चल रहा है, इसमें आप नहीं समझते कहीं मुफाहमत होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए? जो मुल्क के हालात है वो इस चीज़ के मुतामिल नहीं है। जी बिल्कुल मुतामिल नहीं है, ऐसी इलेक्शन फौरी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये मुल्क ये इन जालमों के हाथ में रहेगा, अवाम पिसती रहेगी। बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन जल्दी हो जाने चाहिए, ये एक हल है इसका। ये इमरान खान की कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि वो कह रहा है कि मुझे बस प्राइम मिनिस्टर बना दो, मुझे बस प्रेसिडेंट बना दो, वो कह रहा है इलेक्शन कराओ। तो ये कौम मज़ा ये ले रही है कि ये सब डर रहे हैं इलेक्शन कराने से। कौम देख रही है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि वो इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इसमें इमरान खान की इज़्ज़त बढ़ रही है, इसमें इमरान खान का वोट बैंक बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमरान खान के वोट बैंक में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिर साहब, चूँकि आपका एक हादसा हुआ, अल्लाह ताला आपको सेहत दी, तो मुमकिन तौर पे खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और उनकी जान को भी ख़तरा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिक्योरिटी है या ये जो लोग हैं, और जो एक रियासत की सिक्योरिटी जो खान साहब से ले ली गई है, उसमें और इनमें फ़र्क नहीं है कुछ? जो सिक्योरिटी रियासत की होती है वो ज़रूरत है? ये अल्लाह की मखलूक है, सिक्योरिटी तो अल्लाह ने करना है, सब कुछ ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। इन्होंने जो अरबे इस्तेमाल कर ली हैं, गोलियाँ खा ली हैं हमने, ये मतलब कत्ल गारत पे उतरे हुए हैं, और ये यूनियन काउंसिल लेवल पे करते थे कत्ल। ये जो मरियम नवाज ने कहा कि इस फितने को कुचल दो, उसका क्या मतलब था? ये टीवी पे बैठ के इन्होंने कत्लों की बात की है, इनके यूनियन काउंसिल पे इन्होंने कातिल पाले हुए हैं। तो ये हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कौम अब तंग आ चुकी है इन हरबों से, अब वो चाहती है कि हमने जिस जुल्म में ज़िंदगी गुजारी, जिस गुलामी में, हमारी अगली नस्ल ना गुजारे। भाई साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह आप लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अब इसमें यह है कि ज़ाहिर बात है रियासत का मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। अब रियासत के लिए जब आप मुकाबला करते हैं तो आप लोग समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे
अगर वो कोशिश करें, कुछ इकदाम करें तो इस जगह पे खान साहब को गिरफ़्तार करने के लोग आएंगे, तो इसमें बहुत सा जानी नुकसान का भी खदशा है। हम रियासत का मुकाबला नहीं कर रहे, हम जालिमों का मुकाबला कर रहे हैं, और हम इस नीयत से कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी इस जो कोशिश को कबूल फरमाए। ज़िंदगी में हमने पता नहीं आगे कितनी हमारी ज़िंदगी है, लेकिन हम जो हुक्म है जालिमों के खिलाफ खड़े होने का, हम वो किरदार अदा कर रहे हैं। जालिमों ने जो करना कर ले। रियासत क्या है कि ड्रामे हैं सब, जमहूरियत क्या है, ड्रामे हैं सब। जो कौम के साथ हो रहा है अब कौम समझ चुकी है कि कौन ड्रामे कर रहा था, क्या क्या कर रहा था, सब कुछ वाज़ेह है। तो इसलिए ये जंग जालिमों के खिलाफ है। वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ जाहिद बाजवा साहब मौजूद हैं। और बाजवा साहब, आप लोग खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर हैं, और वैसे कोई तजर्बा आप लोगों का है पहले इससे सिक्योरिटी करने का? क्योंकि सिक्योरिटी का काम जो है वो उसमें आपको जान भी जाने का ख़दशा होता है, फिर उसके बाद आपको बड़े खदशात होते हैं। अगर हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हो जाए उसमें आप लोग की ज़ख्मी भी हो सकते हैं, तो तैयार हैं? मुझे बड़ी बात याद है, एक एंकर पर्सन ने हसन सार साहब से सवाल किया कि खान साहब ने कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं कर लिया, तो हसन सार साहब ने जवाब दिया कि खान ने अपनी ज़िंदगी में आसान फ़ैसले कौन से किए हैं। यही घर था ज़मान पार्क 14 अगस्त 2014 को। सियालकोट के पास सिक्योरिटी ड्यूटी थी खान साहब के पास। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने उमर फ़ारूक माहिर साहब और उनकी टीम को खान साहब की सिक्योरिटी पे मामूर किया था, जब यहाँ से काफ़िला इस्लामाबाद जाना था और धरना देना था, जब 126 दिन का धरना हुआ था। तो ये वो सियालकोट की टीम है जो आज यहाँ पे मौजूद है ड्यूटी पे। यही वो टीम थी जो 14 अगस्त 2014 को भी यहाँ मौजूद थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी डंडों से, असले से कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, जज्बे से होती हैं। तो इंशाल्लाह ये वर्कर जो है ना, ये खान साहब के लिए अपनी जानें, माल, औलाद कुर्बान करने को तैयार हैं। इंशाल्लाह पकड़ के तो दिखाएं पूरे पाकिस्तान में से खान साहब को। ठीक है, आपको लगता है कि खान साहब को पकड़ेंगे? कभी भी नहीं पकड़ेंगे, ये बुज़दिल है। ये वो जो राना सनाउल्लाह है, जो मूँछों वाली बंदर या बांदरी कहते हैं इसे, ये सारे आर्टिफिशियल हैं, ये गुब्बारे में हवा निकल चुकी है। सिर्फ ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इनको अब जो है समझना चाहिए कि बड़ी खुली बात है, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, लोग नहीं करते पॉलिटिक्स में। इनको अब समझना चाहिए और अक्ल के नाखुन लेना चाहिए कि खान के अलावा इस मुल्क की भागदौड़ कोई नहीं संभाल सकता। और खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। आज तो IMF ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना मुआहदों पे दस्तखत नहीं करेगी, हम कर्जा नहीं देंगे। आज शहबाज शरीफ इसलिए जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और PTA को दावत दे रहे हैं। गिरफ्तारियाँ जो है वो ज़ाहिर बात है मसलों का हल नहीं है, या ये जो क्योस का एक माहौल बना हुआ ये भी मसले का हल नहीं है। जो मुल्क के हालात हैं, जो ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है, ये भी इसकी वजह जो है ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है। तो आप नहीं समझते कि कहीं पे एक दरमियानी रास्ता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठ के कोई एक कंसेंसस करना होगा जिस पे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना होगा? बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसका बड़ा मुख्तसर सा मैं जवाब दूंगा कि हमेशा से खान साहब से ये प्रेशर है। जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, 97 में नवाज शरीफ इमरान खान को 30 सीटें देता था MNA की, खान साहब उस वक्त साथ बैठ जाते। 2002 में 1 सीट पे MNA बने थे मियाँ वाली में। पूरे पाकिस्तान में 272 सीटों पे इलेक्शन होता है, खान साहब सिर्फ 1 सीट पे MNA बने थे। हमारे लीडर ने कभी भी जो है ना ये ब्लैकमेल वाली पॉलिटिक्स नहीं की। रिकन्सिलेशन इन जमातों के साथ, जो 13 जमातों का गंद इकट्ठा हुआ है, बड़ा अच्छा हो गया है। ये पहले 30 साल PP नून को गालियाँ निकालती थी, नून PP को निकालती थी, एक दूसरे पे गंद डालते थे। जरदारी कहता था कि मेरे ऊपर सारे केसेस जो हैं ये नवाज शरीफ ने बनाए हैं। और आज खान ने इन सब को, जो मज़हब के ठेकेदार हैं, फजलुर रहमान जैसे लोग, और ये जितने सियासी मदारीगर हैं, इनको खान ने एक थाली में, एक प्लेट में जमा कर दिया 13 को। इनके साथ कैसे खान बैठ जाए? तो हम वर्कर्स की भी ख्वाहिश है कि इनके साथ कभी भी नहीं बैठना चाहिए। आखिरी सवाल, माइनस इमरान खान फार्मूले पे काम हो रहा है, जिस तरह भी होता है, जो भी तरीका कर अपनाया जाता है, तो आपको अगर माइनस इमरान खान होता तो फिर क्या PTI में क्या नज़र आता है? सर जी, खान है तो PTI है। अल्लाह की ज़ात हमारी सब की उम्र खान को लगाए। इस मुल्क का अल्लाह की ज़ात के बाद निगहबान इमरान खान है। कोई -1 नहीं है, कोई -2 नहीं है।
जनाब मियाँ शकील साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मियाँ साहब, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, खौफ और हरास की एक फ़िज़ा फैलाई दी गई है। फवाद चौधरी साहब की तो रिहाई होगी, अब शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी, तो आप लोग तैयार हैं गिरफ्तारियों के लिए? जब घर से निकले थे तो यही सोच के निकले थे गिरफ्तार होना है कि गिरफ्तार होना है। अब किसी ने ये नहीं कहा था कि इस घर जाना है, कहा था कि उस घर जाना है। और वो एक नारा था जब पाकिस्तान बना था कि जेल भरो तहरीकें चली। आज पाकिस्तान बिल्कुल उसी नहज पे खड़ा है, लेकिन ये भी उनकी घबराहट का एक ग्राफ है, ये भी उनके खौफ का एक ग्राफ है। और जूं हमारे कायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रेजिस्टेंस पार और अपना जो उनका क्वांटम है बर्दाश्त का, जूं वो उसको दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीडीएम में एक खौफ की फ़ज़ा है। अच्छा, ये उनमें है। आप ये देखें कि कोई इंतहा होती है। 506 के मुकदमात में आपने कितने लोगों को गिरफ्तार होते हुए देखा है? ये एक सवाल है, ये पूरे मुआशरे के लिए एक सवाल है। और एक इस कैलिबर का बंदा जो फवाद चौधरी है, जिसका एक हिस्टोरिकल फैमिली है, जिसकी एक फैमिली बैकग्राउंड है, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि 120 बी पीपीसी में शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार करना, और फिर ये कहना कि जी हमें धमकियाँ दी, फिर ये कहना कि जी हमारे ऊपर इमा किया, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी इन्होंने इमरान खान को ये एक लुकमा दिया कि उनके ऊपर जो दहशतगर्दी का या जो हमला जो अटैक हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। अच्छा शेख मियाँ साहब, मुझे बताएं, आपने फरमाया कि जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है, आप लोग तैयार हैं जेलों के लिए। मुस्लिम लीग नून या पीडीएम वाले ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी जेल भरो तहरीक चल रही थी, जिसमें हम सब जेलों की यात्रा करके आ गए हैं। आप ये ज़रूर कहेंगे कि जी वो तो उनके जुर्म ही और थे, लेकिन वो कोर्टों से उनको रिहाई मिल गई है। तो ये नहीं कहूँगा, बदकिस्मती है हमारी। मैं कहता हूँ जब से पाकिस्तान बना है और मुझे वकालत करते भी मेरा ये 33वां साल इन प्रोग्रेस है, मैंने इस 33 इयर्स की जो प्रोग्रेस है इसमें पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंटल स्टेट के तौर पर देखा है। जो शख्स आया उसने अपनी मर्जी का टीका लगाया और उसने उसका अंदाज देखा कि अब ये पावर पॉलिटिक्स की सब ने आगे नहीं, एक तो अगर मैं किसी हद तक आपसे इत्तेफाक करूँ तो पावर पॉलिटिक्स प्लस आप उसे कह लें कि ये एक्सपेरिमेंट पॉलिटिक्स उसने की कि पता नहीं मेरी कायद-ए-आज़म के बाद उसके ऊपर ना नोट के ऊपर तस्वीर लग जाए। पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट के चक्करों में पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिस रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं पे ज़्यादती हो रही है, कहीं पे अच्छा हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है, सब हलकों में मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन अल्टीमेट जो भुगत रही है वो आवाम भुगत रही है। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि ये जो टॉप लीडरशिप है पीडीएम की, उनमें से किसी शख्स को पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं है। मेरे इस भाई ने अगर किडनी का ऑपरेशन करवाना है ना, तो इसको पाकिस्तान का घटिया तरीन जो हस्पताल है जहाँ पर बेड भी नहीं नसीब होगा वो जाएगा, मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं आके या मेरा बाप या मेरे दादा ने कभी ये नहीं कहा था हम अब अगर हम 2-3 पुश्तें पीछे चले जाएं तो हम माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ पे आए, हमने जिस अंदाज से पेनिट्रेट किया और जिस अंदाज से डेवलप किया, एक उसके लिए एक हिस्ट्री, एक नस्ल लगी है। तो मैं कभी भी नहीं ये कहूँगा कि जी पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जहाँ पे मेरी प्लास्टिक सर्जरी होती है। हमारे लिए यही मुल्क है, यही और प्लास्टिक सर्जरी करवाएं, यही की हमारी अव्वल तो हमें वो कॉन्शियस है ही नहीं। अच्छा मुझे बताइए, आपका एक विजन है सियासी तौर पे भी और वकालत के तौर पे भी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे? किसी में जरूरत नहीं, पूरे वसूख से कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है। और या आप ये कहना चाहते हैं कि गलती भी नहीं करेंगे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके नुकसान जो है वो पीडीएम का है? सर मैं कहता हूँ आपका भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आप इस मुआशरे के कान हैं, आंखें हैं और ज़बान हैं, ये तीनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और ज़बान से बरबला बोलते हैं। ये है हमारा मीडिया और ये लोगों की आंखें खोलता है। आप देख लें कि किसी लीडरशिप को ये जो क्रेडिट, ये जो
एक तारीख साज अंदाज है लोगों का, जम्मे गफ़ीर है यहाँ पे। ये किसी लीडर की किस्मत में नहीं हुआ, किसी को नसीब नहीं हुआ। बड़ी बड़ी लीडरशिप्स आए आपके सामने आई हैं, वो सूरज की तरह वो उभरे हैं, डूब भी गए।